चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। ओम का नियम। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बारी क्वेश्चंस बनते हैं और इधर उधर बिल्कुल नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। जो भी फार्मूला है, अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, पूरा नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहले एकदम ईजी तरीके से एक्सप्लेन, ओम का नियम समझिएगा। कहने का मतलब कि अगर आपको एक किताब की भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो। ओम का नियम क्या होता है? इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में 10th 12th मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते ही आते हैं। देखिए, ओम का नियम, अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज, उसमें प्रवाहित धारा को समानुपाती कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है ओम का नियम। ठीक, किसी चालक में वोल्टेज में उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ऑलरेडी जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट दौड़ेगा, अगर वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम होगा। इसी से तो आप करंट कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज से ही तो करंट को कंट्रोल करेंगे। तो इससे क्या आप सीधा सीधा कैसे लिखोगे डेफिनेशन? वोल्टेज से किसी दो चालक तार में अगर करंट दौड़ाना हो, तो वोल्टेज से करंट कंट्रोल किया जा सकता है, और जितना तेज, जितना ऊपर घुमाएंगे वोल्टेज, उतना ही करंट दौड़ेगा। तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शॉर्ट है कि आप जितना इसमें दिया हुआ है फार्मूला वगैरह, आप इतना अगर पढ़ लिए, सही से कर लिए, तो इतना अगर भी आप करके एग्ज़ाम में आएंगे तो बहुत अच्छा पूरा नंबर मिलेगा। और ज़्यादा भर भर के डेफिनेशन 6-7 लाइन लिखना, ये बना चुना के इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं, मिलेंगे नंबर उतने ही। जितने क्वेश्चन जिस हिसाब से नंबर है, उस हिसाब से आंसर लिखना है। ये नहीं कि भर भर के कॉपी लिख देना है, टाइम भी नहीं रहता, टाइम का इशू रहता है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। देखिए, अब इसका फार्मूला V = IR होगा। ठीक, और इसको कहाँ से करते हैं? R नियतांक है और चालक है। ठीक, प्रतिरोध। अब R किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? तो देखिए, वो V को हम वोल्टेज से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V को हम वोल्टेज से प्रदर्शित करते हैं। I यानी एम्पेयर। ठीक, ध्यान में रखिएगा। ओम के नियम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? आप 3 लाइन की डिफिनेशन लिखेंगे, या अपने से भी लिख सकते हैं बना के अपनी सरल भाषा में। उसका फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला नंबर डिफिनेशन हो गई, दूसरा आपका फार्मूला हो गया, तीसरा आपका ओम का नियम का ग्राफ भी आप बनाओगे टोटल पूरा, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और बहुत सिंपल है, बहुत साधारण, तो आप बना लोगे। तो चलिए, इसमें हम बताएंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा याद करके रखना है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? देखो, विद्युत से सिर्फ 1 या 2 लाइन की डिफिनेशन आएगी, तो आप लोग अपने सरल भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट पता ही क्या? आपको फार्मूला याद करना है, आपको फार्मूला याद करके चलना है, क्योंकि फार्मूला अक्सर पूछा जाता है। देखिए, आपको फार्मूला याद करना है। और इसमें देखिए, आई को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत धारा, करंट से। किससे? करंट से। और क्यू को किससे? चार्ज से, यानी आवेश से प्रदर्शित कर, टी और समय। ठीक, टी को किससे? समय से। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, तो ये बहुत आसानी रहेगा लिखने के लिए। हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आँखों के कैमरे से भी कैप्चर कर लिया करो, याद रहे कि हाँ, हमने ये चीज़ें पढ़ा है। और ध्यान में रखना, सबसे इम्पोर्टेंट्स ये है कि इसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट रहता है? तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसी फार्मूला से सॉल्व करते हैं। किससे? हम इसी फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब तक हम फार्मूला याद नहीं करेंगे, तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है आपको फार्मूला, जैसे कि एक शब्द में क्वेश्चंस पूछा, कभी रिक्त स्थान में पूछ लिया, कभी सत्य सत्य में एक शब्द में उत्तर में पूछ लिया कि विद्युत धारा का फार्मूला क्या है, किससे प्रवाहित होता है। तो आप डेफिनेशन लिखोगे 2 लाइन, उसके बाद फार्मूला लिखोगे।
अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से बना के लिख देंगे कि आई यानी करंट को विद्युत धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, क्यू को आवेश, चार्ज को आवेश टी से करते हैं और टी समय को टी से। तो आप अगर ऐसे ही लिख देंगे तो भी अच्छा नंबर मिलेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धारा यानी सीधे आवेश, क्योंकि समानुपाती होते, किसके समानुपाती होगा। तो चलिए अगले टॉपिक में आपको मिलने वाला है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन